Hello and welcome students. Welcome to my YouTube channel Being Learners. यहाँ पे आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक मॉडल क्वेश्चन पेपर या इसको कह सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 के एग्जाम के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर है जिसमें 25 मार्क्स का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ठीक है, वो क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए ये पेपर एप्लीकेबल है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है क्लास 6 और क्लास 9 के एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो या तो आप अगर क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों की प्रैक्टिस के लिए ये काम आ सकता है आपके लिए। और भी कुछ अलग और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें ये इंटेलिजेंस टेस्ट दूसरे नाम से होता है, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे भी ये काम आ सकता है आपके। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन ये काम किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ये काम आ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिलेशन रेप्टाइल और लिजार्ड में है वही रिलेशन आपका फ्लावर और इनमें से कोई किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लावर है, तो फ्लावर पेटल क्या है? पेटल जो है वो फ्लावर का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। लिजार्ड और रेप्टाइल में क्या रिलेशन है? लिजार्ड जो है वो एक तरह का रेप्टाइल है। रेप्टाइल ग्रुप होते हैं जानवर्स के, ठीक है, एनिमल्स का एक ग्रुप है रेप्टाइल ग्रुप, जिसमें लिजार्ड आता है। ठीक है, तो ग्रुप फ्लावर ये एक ग्रुप है। ठीक है, फ्लावर जो है पेड़ पौधों का एक ग्रुप है फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के ग्रुप में कौन सा आ जाएगा? इसमें स्टेम ये भी पार्ट है, पेटल भी पार्ट है, एलिगेटर तो खैर दूसरा ही चीज हो गया। ठीक है, तो डेजी जो है, डेजी एक फूल का नाम है, तो ये फूल के ग्रुप में एक डेजी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट जो आएगा आंसर होगा डेजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे। इसमें जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड में है, ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये आपका सेकंड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड में जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में आना चाहिए। फोर्थ आपका कौन सा होगा? इन चारों में से, ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। तो इन फर्स्ट 1 2 का रिलेशन आप देखेंगे तो क्या आपको पता चल रहा है? ये आपका न्यूज़पेपर है, फर्स्ट सेकंड है आपका बुक। ठीक है, तो बुक भी पढ़ने के काम आता है और न्यूज़पेपर भी पढ़ने के काम आता है। तो थर्ड और फोर्थ में सेम रिलेशन होना चाहिए। थर्ड में क्या है? थर्ड में है आपका ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, म्यूजिक निकालने का एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो दूसरा भी, फोर्थ भी आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम एक ही होना चाहिए। पेपर और बुक का एक ही काम है, दोनों को पढ़ा जाता है। तो यहाँ 3 और 4 में भी वो होना चाहिए, तो जो दोनों सेम काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जैसा सेम गिटार है जिसमें म्यूजिकल साउंड निकाल सकते हैं आप। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक गिटार है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 4। ठीक है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट दिस सीरीज 22 21 23 22 24 23। ठीक है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? नेक्स्ट में इसके बाद जो खाली जगह है यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए? नेक्स्ट नंबर कौन सा आना चाहिए? ठीक है, तो नेक्स्ट, तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं सैनिक स्कूल के इंटेलिजेंस टेस्ट के। ठीक है, उसी पैटर्न पे बनाया ये क्वेश्चन पेपर। तो मैंने बताया है पहले भी सीरीज में आपको क्या करना होता है। सीरीज में आपको सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना होता है। ठीक है, तो उसका पैटर्न आपको पता चलता है। तो कम से कम 2-3 चेक करेंगे हम, चेक करने के लिए डिफरेंस देखेंगे। तो 21 माइनस 22 क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, 23 माइनस 21 क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, फिर से 22 माइनस 23 क्या आ जाएगा? माइनस का 1। फिर 24 माइनस 22 फिर से 2 आ जाएगा। तो क्या आपको मिल रहा है यहाँ पे पैटर्न? -1 2, -1 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे लास्ट वाले में देख लेंगे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे -1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि हमको 2 जोड़ देना है 23 में। तो 23 + 2 क्या हो जाएगा? 25। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा C 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज find out from amongst the 4 alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। हिंदी में आपको बताता हूँ मैं क्या है। ये एक पेपर है, इस पेपर को बीचों बीच से जहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर मोड़ दिया जाए ऐसे,
ठीक है, इस तरह से मोड़ दिया जाए तो इनमें से कौन सा शेप बनेगा मोड़ने के बाद। ठीक है, तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बीच में सर्किल है, सर्किल को मोड़ेंगे तो एक सेमी सर्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्किल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा, सेमी सर्किल से काम नहीं चलेगा क्योंकि सब में सेमी सर्किल है। अभी देखिए ये एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये मुड़ेगा पीछे पलट के आएगा तो ये भी आएगा साथ में। ठीक है, तो ऐसा ये जो आएगा ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये मुड़ के आएगा तो ऐसा बन जाएगा इसके ऊपर रखेंगे तो। ठीक है, तो ऐसा शेप कौन सा है, कहाँ पे ऐसा शेप आपको फोर्थ में मिल जाएगा। ठीक है, सेम शेप आपको फोर्थ में मिल जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो जाएगा और ये पार्ट बनेगा, तो आप फोर्थ में देख सकते हैं सेम फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिगर्स को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या है, A B C D and E आर सिटिंग ऑन ए बेंच। ठीक है, A B C D E 5 है यहाँ पे, सब एक बेंच पे बैठे हुए हैं, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से मैंने बता दिया आपको ABCD लिख के करना होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B। ठीक है, A जो है वो B के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, A B लिख दिया मैंने, A B साथ में है। C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, C और D साथ में है। ठीक है, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। हम आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। D इज नॉट सिटिंग विथ E। ठीक है, D E के साथ नहीं बैठा है, यानी D के न इधर E होना चाहिए न इधर E होना चाहिए। तो E कहाँ पे हो सकता है, E यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम दोनों जगह लिख देते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे तो एक उसमें से डिलीट कर देंगे। ठीक है, E का प्लेस कहाँ हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता E, क्योंकि वो D के पास नहीं बैठा है। D इज नॉट सिटिंग विथ E। E who is on the left end of the bench, लेफ्ट एंड पे है, तो लेफ्ट एंड कौन सा, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये नहीं है, लेफ्ट एंड पे है E। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट यहाँ से देखना है, C इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। ठीक है, राइट से सेकंड पोजीशन पे है C, तो ये भी सही है, यहाँ पे 1 है, ये 2 सेकंड हो गया। ठीक है, पोजीशन फ्रॉम द राइट। A इज यहाँ तक हो गया, A इज टू द राइट ऑफ B। ठीक है, A जो है B के राइट में है, तो ये हमने उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे हम इसको B कर देंगे और इसको A कर देंगे। A इज राइट ऑफ B एंड E और B के राइट में है। ठीक है, तो ये राइट हो गया। ठीक है, अभी क्या यहाँ तक हो गया। अब A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, A एंड C टुगेदर हो गए, ये साथ में आ गए A C। ठीक है, अभी क्या, इन विच पोजीशन A इज सिटिंग, A किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे A है, तो A का क्या पोजीशन हो गया, B और C के बीच में है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन B एंड C। B विल बी द करेक्ट आंसर, बिटवीन B एंड C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो। ठीक है, फिगर को स्टडी करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, वेन डायग्राम टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम में गोल गोल सा रहता है ऐसा, आगे भी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या मेंशन किया हुआ है। जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मीन्स रेक्टेंगल में जो भी है वो सारे मैरिड पीपल हैं, यानी शादीशुदा लोग हैं। ठीक है, सर्किल में जो हैं वो हैं ज्वाइंट, ऐसे लोग जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, सर्किल का मतलब है सर्किल में जो भी नंबर है वो है ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले, और ट्राइंगल के अंदर जो है वो है स्कूल टीचर। ठीक है, तो बाय विच लेटर, क्वेश्चन क्या है, बाय विच लेटर द मैरिड टीचर्स हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड। मैरिड भी है, टीचर भी होना चाहिए और ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला भी होना चाहिए, हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली, यानी तीनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि मैरिड भी होना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली में भी रहने वाला होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कौन सा लेटर है जो तीनों में आता हो, यानी सर्किल में भी आता हो, ठीक है, रेक्टेंगल में भी आता हो और ट्राइंगल में भी आता हो। तो अगर आप आर को देखेंगे तो क्या है, रेक्टेंगल के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर, सर्किल के अंदर नहीं है। तो ये वाला जो है, ये जो लेटर है क्यू, ये सर्किल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है, तो तीनों यहाँ पे आ गया आपका, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या है, ठीक है, 25:49। ठीक है, जो 25 का 49 से जो रिलेशन है वही 121 का रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे, यानी इनमें से किसी एक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या रिलेशन है, 25 और 49 देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, 5 और 7 का। ठीक है,
तो ये किसका स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर है 121, ये सबको पता है, ठीक है। तो 5 के बाद कितने बाद आता है? 2 के बाद 7 आता है, ठीक है। 5 + 2 7, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन ये भी हो जाएगा। दूसरा रिलेशन इसी में मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा? 5 और 7 जो है वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 13 तो यहाँ पे आपका रिलेशन चल गया, लेकिन अगर 11 और 13 नहीं होता, मान लीजिए कि क्या हो जाता है आपका 2 के डिफरेंस में, अगर आगे देखेंगे आप तो 19 और 19 के बाद होता है 20, 21, 23, 19 के बाद 23 होता है, ठीक है। ये कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर यहाँ पे 19 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे आपको 23 का स्क्वायर देना पड़ता है। 11 के बाद 19 के बाद 21 का नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो वो रिलेशन हो जाता है। यहाँ पे चूंकि 2 का है तो चल जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे मेन रिलेशन क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे को। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो बी आपका हो जाएगा आंसर 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इफ संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, अगर संडे साल का पहला दिन है तो विच डे विल बी ऑन 31 जनवरी, ठीक है। पहला दिन आपका संडे है तो 31 जनवरी में कितने दिन हो गए? 31 31 दिन हो गए, ठीक है। 31 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना होगा? तो 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। 28 पर 29 30 31, 3 रिमाइंडर हो गया आपको, ठीक है। तो कौन सा डे आएगा, कैसे पता करेंगे? तो रिमाइंडर जितना बचा आपको वहीं से शुरू करना है जहां जो पहला दिन था, ठीक है। जो फर्स्ट डे था वहीं से आपको शुरू करना है, क्योंकि 7th डे पे तो आपका हफ्ता खत्म हो जाता है। तो फिर ये फर्स्ट 1 2 और 3 दिन बचे हैं, तो यहाँ संडे से शुरू होगा, संडे मंडे और ये ट्यूसडे। कौन सा दिन आ गया? थर्ड डे, ट्यूसडे आ गया। मंडे से नहीं शुरू होगा, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे से नहीं होगा, संडे है तो मंडे नहीं है, मंडे से स्टार्ट नहीं होगा, संडे से ही स्टार्ट होता है। 8वां जो दिन होता है वो संडे का दिन होता है, सेम डे का होता है, ठीक है। 7 दिन का हफ्ता होता है, 8वां दिन सेम वही दिन हो जाता है जहां से आप शुरू किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट डे हो जाएगा संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ प्लस इज डिवाइड, ठीक है। प्लस को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे ताकि हमको टाइम बहुत कम लगे। टाइम बचाना होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट में, टाइम बचाना होता है, तभी आप हार्ड वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। इजी क्वेश्चंस में जहाँ पे दिमाग नहीं लगने वाला है वहाँ पे आप फटाफट ऐसे बना सकते हो, ठीक है। माइनस मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख दीजिए। मल्टीप्लाई मीन्स इज प्लस, मल्टीप्लाई इज प्लस, ओरिजिनल प्लस है। एंड देन माइनस, डिवाइड इज माइनस, ये माइनस है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है बॉडमास का यूज करेंगे, बॉडमास से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 3 18, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 से 24, ठीक है। तो 24 हो जाएगा। 24 + 7 क्या हो जाएगा? 24 + 7 कितना हो जाएगा? 7 4 11, तो 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 में से फिर 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 में से 9 माइनस करेंगे तो 31 में से 10 माइनस करेंगे 21, और ये 9 है तो एक बढ़ जाएगा 22। आंसर विल बी बी 22, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है, क्या कौन सा सबसे पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे किताब की बात हो रही है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है? वर्ड है, लेटर है, पैराग्राफ है, सेंटेंस है, फ्रेज है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा होता है आपका लेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, लेटर्स से क्या बनता है? वर्ड्स। तो उसके बाद आ जाएगा 1, वर्ड्स से क्या बनते हैं? फ्रेजेस, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा 5, फ्रेज से बनता है सेंटेंस, फिर आ जाएगा 3, और सेंटेंस बहुत सारे मिलाते हैं तो बन जाता है आपका पैराग्राफ। क्या आ गया? 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। सबसे नेसेसरी पार्ट इसका क्या है? रेसिपी है। वर्ड यहाँ पे क्या है? रेसिपी। रेसिपी, किसी भी चीज का रेसिपी लिखने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है? तो सबसे जरूरी है आपका डायरेक्शंस। अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता है तो डायरेक्शंस अगर नहीं पता है तो आप रेसिपी नहीं बता सकते किसी भी चीज का, ठीक है। तो डायरेक्शंस
इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ रेसिपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, ये वर्ड है आपका, इसका वाटर इमेज क्या होगा? वाटर इमेज क्या होता है आपका? वर्टिकली अपोजिट हो जाता है, जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा डिजिट या लेटर, सिर्फ ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जहाँ पे वहीं पे है, ये सेम है तो ये हो नहीं सकता, तो सेम सेम है नंबर। तो सी यहाँ पे और 9 यहाँ पे। ठीक है, सी और 9 ये हो गया, ये सी इधर आ गया तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी टाइप के दो होते तो फिर उसमें हमको देखना पड़ता, तो यहाँ पे एक से ही आपका पता चल जा रहा है कि यही आंसर है। ठीक है, 9 नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, सब ऊपर का नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है इसमें? फाइंड आउट from amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। ये भी फोल्डेड पेपर वाला है, अगर इस पेपर को बीच से फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा शक्ल बनेगा, 1 2 3 4 है, इसमें से कौन सा शक्ल अख्तियार करेगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें चारों में देखेंगे तो आपको एक मतलब फाइंड तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी फाइंड करेंगे शॉर्टकट से, क्या क्या आपको देखना होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोई एक यूनिक है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई एक आंसर यूनिक है, यूनिकनेस अगर कहीं पे दिख रहा है तो आप सबसे पहले उसको चेक करोगे कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यूनिक है, इस लंबे वाले डंडे में यहाँ पे ये हाफ एक सेमी सर्कल बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, और किसी में नहीं है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। अगर ये जो चीज है ये अगर पॉसिबल है इस पिक्चर के थ्रू, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बाकी किसी में नहीं है वैसा। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किल है बीच में, यहाँ पे इसको अगर आप मोड़ेंगे तो ये हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल बन जाएगा, तो ये आपका इसमें मौजूद है, करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैसे बाकी भी आप मिला सकते हैं, यहाँ से उठ के आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1, और 0 इसके पीछे है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेम हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें से? तो मैंने बताया पहले भी, इसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो नेक्स्ट वाला जो ग्रुप ऑफ 4 लेटर होता है वो इससे कुछ लेटर्स आगे या कुछ लेटर्स पीछे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चेक करना है कि 4 लेटर्स हैं इसमें, 4 लेटर्स में फर्स्ट कितना आगे या कितना पीछे, सेकंड कितना आगे या कितना पीछे, थर्ड फोर्थ, ऐसे चारों के बारे में आपको यहाँ पे पता लगा लेना है, यहाँ पे चेक कर लेना और यहाँ पे फिर पता लगा के नीचे से इनमें से बता देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले में क्या रिलेशन है, बी है और जी है। तो बी और जी में कितना डिफरेंस है? बी के बाद होता है सी डी ई एफ। ठीक है, तो 4 का डिफरेंस है पहले वाले में। दूसरे वाले में देखिए एफ और के है, एफ के बाद क्या होता है जी एच आई जे, तो इसमें भी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड वाले में। अभी थर्ड देखिए वाई है और यहाँ पे टी है, तो वाई पहले आता है या टी पहले आता है? टी पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो हम इधर से इसका रिलेशन देखेंगे क्या है रिलेशन। तो टी के बाद क्या होता है एस टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी 4 का गैप है। ठीक है, उसके बाद फिर पी का देखेंगे, तो पी के बाद होता है क्यू आर एस टी, ये भी 4 का गैप है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो आगे जाएगा और 2 उसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों से आगे जाएगा, तो एल के बाद 4 गैप देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। एल के बाद एम एन ओ पी, पी के बाद आता है आपका क्यू। ठीक है, तो क्यू आ गया आपका पहला लेटर, जो कि सब में क्यू है तो आपको और भी लेटर्स पता करना पड़ेंगे। तो पी के बाद फिर 4 गैप, क्यू आर एस सी, उसके बाद क्या आएगा यू। ठीक है, उसके बाद ये भी 4 का गैप है, लेकिन ये आगे इसके पीछे 4 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ के पीछे 4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा के के बाद एल एम एन ओ, यानी कि के एल एम एन। ठीक है, के एल एम एन। ठीक है, ये 4 आ गए। तो के से पहले क्या आता है जे। ठीक है, तो जे के बाद 4 गैप हो जाएगा, के एल एम एन, उसके बाद ओ आ रहा है। वैसे ही के के लिए पता करेंगे, के के लिए क्या है, के से पीछे क्या होता है, तो एबीसीडी में आपका के आता है आपका एच आई जे के। ठीक है, ये 4 गैप हो गए थे। एच से पहले क्या आता है जी। ठीक है, जी आ गया यहाँ पे, जी के बाद क्या आता है एच आई जे के, नहीं जी नहीं आएगा। ठीक है, 4 गैप होना चाहिए, तो जी भी ले लेते हैं, जी एच आई जे। ठीक है, जी एच आई जे, ये 4 गैप हो गए। तो जी से पहले क्या होता है एफ। ठीक है, पी के बाद क्यू आर एस टी, यू आ गया, तो क्यू यू जे एफ, क्यू यू जे एफ कहाँ पे है, क्यू यू जे एफ यहाँ पे है। ठीक है, सी आपका आंसर आ जाएगा क्यू यू जे एफ। ठीक है, एल पी ओ के बाद क्या आएगा क्यू यू जे एफ।
ठीक है, एल के बाद 4 गैप है, 4 गैप इसमें है और इसके बाद 4 इधर से भी 4 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया आपका सी। फिर से एक बार देख लेते हैं, एल के बाद क्या आ जाएगा, एम एन ओ पी। ठीक है, तो क्यू आ गया। पी के बाद क्यू आर एस टी, 4 का गैप है। टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे जे के बाद के एल एम एन ओ आ जाएगा और उसके बाद एफ के बाद जी एच आई जे के आ गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू यू जे एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बीइंग, विच फिगर शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, टीचर्स यानी कि उस्ताद, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ह्यूमन बीइंग है, यानी इंसान है दोनों। तो कौन सा इसमें वेन डायग्राम ये शो करेगा। ठीक है, तो इंसान टीचर भी हो सकता है, इंसान स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट टीचर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग ये दोनों हो सकते हैं, तो दोनों एक सर्किल में आ जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये स्टूडेंट हो गया, ये टीचर हो गया, स्टूडेंट टीचर और ये ह्यूमन बीइंग का पूरा सर्किल बड़ा था ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच रिप्रेजेंट बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर, फर्स्ट पेयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेयर में रिलेशन देखना है, उसके बाद इसमें से आपको चूज करके बताना है कौन सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया यहाँ पे डॉग और इंक का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप वही है, देखिए आप लेटर देख के आप बता सकते हैं ये ग्रुप ऑफ लेटर से, कोई मीनिंग नहीं होता है इसका। ठीक है, जस्ट एक रिलेशनशिप है, तो इसमें कोडिंग जो भी होती है रिलेशनशिप की वो आगे या कुछ लेटर्स आगे या कुछ लेटर्स पीछे रहते हैं। ठीक है, तो पहला लेटर हम चेक करेंगे, डी है और यहाँ आई है, यानी आगे बढ़ रहा है। कितना आगे बढ़ रहा है, डी के बाद क्या होता है, ई एफ जी एच, यानी कि 4 का डिफरेंस है। ठीक है, 4 आगे बढ़ना है फर्स्ट लेटर में। सेकंड है ओ है और यहाँ पे एन है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा जाना है, यानी कि पीछे जाना है। तो एन के बाद क्या होता है, ओ डायरेक्ट। ठीक है, तो कोई गैप नहीं है, 0 गैप है। ठीक, उससे पहले वाला है। और नेक्स्ट है जी के बाद एच आई जे। ठीक है, 3 के बाद ए है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे भी जी है, तो यहाँ पे लास्ट हो रहा है तो के आएगा ही। ठीक है, तो आप वैसे भी डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, जी जेड के आएगा, क्योंकि ए लास्ट में एक ही में है। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आप आगे भी चेक कर सकते हो, बी के बाद 4 गैप होना चाहिए। ठीक है, बी के बाद सी डी ई एफ, फिर आएगा जी। ठीक है, और ए से पहले क्या आता है, जेड, आपको पता है, तो जी जेड के, ये सी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, लुक एट दिस सीरीज F2 D2 D8 C16 V32। ठीक है, सीरीज देखिए, इसमें बीच में क्या आएगा यहाँ पे, तो आप देखिए कैसे बढ़ रहा है सीरीज। F है, उसके बाद गैप है, फिर D है, फिर C है, नहीं घट रहा है, फिर B है, तो इधर से है लेटर जो है वो इधर से जा रहा है, B C D, उसका क्या आएगा, E आएगा, E F। ठीक है, अब नंबर देखना है, तो नंबर इधर से इधर को बढ़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो 2 है, फिर 8 है, फिर 16 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता के रखा है कि या तो डिफरेंस होगा या फिर कुछ उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा या फिर कुछ नंबर उसमें जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, वो आपको देख के पता चल जाएगा नंबर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, E4, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, सेम वैसे ही जो रिलेशन मॉन्क और डिवोशन का है, सेम रिलेशन इसमें से किसका है। ठीक है, मॉन्क किसको बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं पुजारी को, डिवोशन यानी कि पूजा करना। ठीक है, इबादत करना, मॉन्क का क्या काम है, डिवोशन। तो यहाँ पे जो है वो मैनिएक, पैसिफिज्म, एक्सप्लोरर, कंटेनमेंट, विजनरी, कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा, मैनिएक बोलते हैं जो शरारती होता है, यानी बदमाश जो इंसान होता है उसको मैनिएक बोलते हैं, और पैसिफिज्म बोलते हैं शांति प्रिय। ठीक है, तो बदमाश आदमी का शांति प्रिय नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा उसको हंगामा ही चाहिए। मैनिएक बोलते हैं बदमाश बच्चे को या बदमाश आदमी को। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। एक्सप्लोरर मतलब कि जो नई नई चीजें ढूंढता हो। ठीक है, और कंटेनमेंट होता है आदमी का, यानी कि जो उसको मिल गया उसी में सुखी से रहना। ठीक है, आगे कुछ नहीं ढूंढना, यानी सेटिस्फाई हो जाना, कंटेनमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाना है। तो एक्सप्लोरर और कंटेनमेंट का अलग अलग है, दोनों का काम अलग है। एक्सप्लोरर का मतलब नई नई चीजें ढूंढना, कंटेनमेंट का उल्टा होता है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, एनोनिम है। ठीक है, तो एक्सप्लोरर का काम होता है नई नई चीजें ढूंढना, कंटेनमेंट मतलब होता है कि जो चीज है अपने पास उसी में सब्र करना। ठीक है,
सी है विजनरी और इसके साथ है कॉम्प्लिसेंसी, ठीक है। तो विजनरी बोलते हैं दूर तक देखने वाले को, ठीक है, दूरंदेश जिसको बोलते हैं, ठीक है, दूर तक सोचने वाले को। और कॉम्प्लिसेंसी बोलते हैं कि बस सेम इसी टाइप का मीनिंग है। कंटेनमेंट और कॉम्प्लिसेंसी मतलब कि सेम है, लगभग सेम टाइप का मीनिंग है, यानी कि अपने लिमिट में ही रहना। विजनरी मतलब आगे की सोचना और कॉम्प्लिसेंसी उसका उल्टा होता है, यानी कि अपने हद में रहना, ठीक है। तो ये भी दोनों आपस में एनोनिम हो गए, ठीक है। रोवर बोलते हैं आदमी जो हमेशा ट्रैवलिंग में रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, उसको हम रोवर बोलते हैं। और वंडरलस्ट बोलते हैं घूमने फिरने की जिसकी चाहत होती है, जिसको ट्रैवलिंग करने की चाहत होती है, बिल्कुल डिजायर जिसको बोलते हैं, बर्निंग डिजायर, ठीक है, वंडरलस्ट उसी को बोलते हैं। यानी कि लस्ट मीन्स क्या होता है? लस्ट मीन्स होता है आपकी चाहत, ठीक है। वंडर मीन्स इधर उधर घूमने, यानी घूमने की चाहत, ठीक है। तो रोवर का काम वही है, घूमना फिरना और घूमने की चाहत ही उसका होगा। यानी मॉन्क का जो काम होता है डिवोशन, तो वही सेम काम है, रोवर का काम है वंडरलस्ट, ठीक है। मॉन्क का काम नहीं है डिवोशन, क्या है कि हमेशा अपने इबादत में विलीन रहते हैं मॉन्क जो पुजारी होते हैं। दूसरी तरह रोवर जो होते हैं वो हमेशा वंडरलस्ट में रहते हैं, यानी कि उनकी जिज्ञासा होती है हमेशा ये घूमने ट्रैवल करने के इच्छुक रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। फिर से वेन डायग्राम है, इसमें देखिए, इसमें भी डायग्राम आपको देख के समझना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है इसमें? इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय व्हिच नंबर। तो यहाँ पे बॉयज होना चाहिए, एथलेटिक्स खेलने होना चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो बॉयज के लिए है आपका रेक्टेंगल, एथलेटिक्स होने के लिए है सर्किल, ठीक है। गर्ल्स का है ट्राइंगल और ये स्क्वायर है डिसिप्लिन, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए और सर्किल चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल चाहिए और ये नहीं चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए? सर्कल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सा है? 1 2 6, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में हो गया 1 और 2, और सर्किल ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट पेयर, ठीक है। फर्स्ट पेयर देखिए क्या है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है, ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको पता करने के लिए। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा कब आता है? जब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि पावर से जब मल्टीप्लाई होता है तब जाके इतना बड़ा आता है, ठीक है। तो 3 है तो ये भी 3 का ही कुछ ना कुछ पावर होगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि कितने पावर पे ये आया है, ठीक है। तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? तो इसमें करेंगे 3 3 9, ठीक है। 2 हो गया, 9 3 27, 3 हो गया, 27 3 से देखना है कितना आता है। 27 3 3 समझा, तो इसमें 21, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 27 फिर 3 हो जाएगा ये 81, ठीक है। तो ये 81 3 6 प्लस 2 8, 81 में फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 3 3 24, ठीक है। 243 आ गया, यानी 3 टू द पावर कितना है? यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 5, 3 टू द पावर 5 इक्वल टू ये आया आपका, ठीक है। ठीक है, ये भी हो सकता है और डिवाइड भी करेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन डिवाइड से इसका कोई ताल्लुक नहीं। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 8 24 और 3 1 3, यानी 81 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से भी 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी एक ऑप्शन आ सकता है आपके दिमाग में, 4 1 4 4 32, ठीक है। अगर आपका आंसर यहाँ पे रहता तो आप मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ये भी हो सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे आंसर नहीं है तो आप क्या करेंगे? आंसर भी और बड़े बड़े आंसर हैं, ठीक है। तो हम 4 के भी पावर 5 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 4 16, ठीक है। 16 का 254 होता है, 16 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 16 6 हासिल 1, 4 5 21 हासिल 2, 4 2 8 और 10, ठीक है। 1016 नहीं, ठीक है। 256 होता है। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, ठीक है।
मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 6 24, यहाँ से 2 4 5 20, 22 हो गया, यहाँ से 2 4 2 8 प्लस 2 10, 1024। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1024। ठीक है, 1024 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है इसमें? चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इसमें से ऑड मैन आउट निकालना है आपको, कौन सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या है, ये पेंटागन है, ये क्या है, ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये भी परफेक्ट शेप है, ये भी शेप है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस नहीं पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है, क्या साइड्स देखिए, साइड्स सबके सेम है। अगर सेम साइड्स अगर आप देखेंगे तो साइड सबके बराबर हैं। इसके भी पेंटागन के भी सारे साइड्स बराबर हैं, इसके भी सारे साइड बराबर हैं, स्क्वायर के भी सारे साइड बराबर हैं, और ये रोम्बस के भी सारे साइड्स बराबर हैं। डिफरेंस क्या है? एंगल। ठीक है, ये पेंटागन है, पेंटागन के सारे इंटरनल एंगल बराबर होते हैं। ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, इसके भी सारे बराबर होते हैं, इसके भी सारे बराबर होते हैं 90 90 90। लेकिन ये जो है रोम्बस इसके बराबर नहीं होते, इसके आमने सामने के सिर्फ बराबर होते हैं। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं, ये आमने सामने ये दोनों बराबर होते हैं, ये आमने सामने बराबर होते हैं, सारे सभी एंगल्स बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए ये हमारा इसमें डिफरेंट हो गया बाकी सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द वर्ड्स एज यू कैन फाइंड इन द डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में आप कैसे फाइंड करेंगे वैसे अरेंज करना है A B C D E को। ठीक है, तो डिक्शनरी में आप जब डिक्शनरी में देखेंगे तो बी के उसमें देखेंगे तो बी में सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका बॉल आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो बी सबसे पहले आ गया, उसके बाद ए के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, तो सी आ गया, और ई के बाद क्या आएगा? यू है, यू है, यू है, तीनों यू है। तो बाद वाला देखेंगे तो यहाँ टी है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे भी आर है। तो आर एस टी, तो आर पहले आता है। ठीक है, टी बाद में आता है। तो आर के बाद फिर देखेंगे एस, और क्या है? एन है, तो एन पहले आएगा। ठीक है, और एस बाद में आएगा। तो ई पहले आ गया आपका, फिर डी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा। तो बी सी ई डी ए, बी सी ई डी ए, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड। एक बॉय को, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए लड़की ने कहा, क्या कहा? कि ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लास्ट से शुरू करेंगे। माई अंकल यानी लड़की, आप लड़की बन जाइए, यानी मैं वो लड़की हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे अंकल, फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, फादर ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल के फादर क्या हुए? दादा हो गए। ठीक है, डॉटर ऑफ द दादा। ठीक है, दादा की बेटी क्या हुई? बुआ हो गई। ठीक है, सन ऑफ द डॉटर, बुआ का बेटा। ठीक है, उस लड़के के बारे में बोलो तो बुआ का बेटा क्या हो गया? हमारा भाई हो गया, ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। ठीक है, तो बॉय और गर्ल का क्या रिलेशन हो गया? भाई बहन का रिलेशन हो गया। ठीक है, कजिन ही हो गया लेकिन भाई बहन हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24। Select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dots as in figure X. Figure X में जिस हिसाब से ये डॉट रखे गए हैं उसी हिसाब से इनमें से कौन से फिगर में उसी हिसाब से डॉट रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप डॉट देखिए, एक डॉट जो है वो है तीनों में है। किसमें? सर्किल में भी है, स्क्वायर में भी है, और ट्रायंगल में भी है, ये वाला डॉट। ठीक है, पहला। और ऊपर वाला जो डॉट है वो है सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर है, ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे ऐसे आप डॉट्स डाल सकते हो? यानी कि एक खाली जगह मिलना चाहिए आपको स्क्वायर और सर्किल के बीच में। ठीक है, स्क्वायर और सर्किल के बीच में यहाँ पे एक हो गया, और एक होना चाहिए तीनों के बीच में। ठीक है, ट्रायंगल, सर्किल और ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे वैसा कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे, बाकी सब में देखिए। ठीक है, स्क्वायर और सर्किल के बीच में आपका ट्रायंगल घुस जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर और सर्किल में ट्रायंगल घुस जा रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये मिला हुआ है, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको हो जाएगा 4। तो आपको बता दिया मैंने क्या चेक करना है आपको, सेम जैसे वेन डायग्राम में चेक बना रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे पहले से पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको ये पॉइंट किस कंडीशन में सेम पॉइंट आप लगा सकते हो, वो फिगर आपको इन चारों में से पता करना होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? ठीक है,
5 बच्चे हैं, पांचों का जन्म 3 साल के अंतराल पे हुआ है, 3-3 साल पे हर एक बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। तीनों का अगर सम 50 है तो सबसे छोटे बच्चे का एज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे छोटे के बच्चे का अगर हमने x मान लिया एज, ठीक है, तो उससे बड़े वाले बच्चे का क्या हो जाएगा एज x+3, ठीक है। 3 साल का अंतराल है दोनों के बीच में। उससे बड़े वाले बच्चे का कितना हो जाएगा x+6, ठीक है। और उससे बड़े वाले बच्चे का हो जाएगा x+9, ठीक है। टोटल 5 बच्चे हैं तो कितना x हो गया, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 1 बच्चा अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो x+11 हो गया, 9 3 12, 11 नहीं 12 इज इक्वल, ये सबके एज हो गया, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, सबका एज जोड़ने पे क्या बोल रहा है 50 ईयर्स आता है, ठीक है। ये 50 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 5x है, ठीक है। और नंबर कितने हैं, 3 + 6 9 9 9 18, 18 2 20 और 10 30, ठीक है, इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 - 30 20, 20 डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 4 20। तो सबसे छोटे बच्चे का एज कितना हो गया 4 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर पसंद नहीं भी आया तो भी आप कमेंट कीजिए इसमें क्या कमी रहेगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत जल्द नेक्स्ट पेपर लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर इंटेलिजेंस टेस्ट का सैनिक स्कूल के लिए 6 और 9 दोनों का एक साथ ही मैं बनाता हूँ, ठीक है। दोनों के प्रैक्टिस के लिए सेम ही क्वेश्चन आएंगे और लगभग सेम ही रहते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहते हैं 6 और 9 के इंटेलिजेंस टेस्ट का पेपर। मैथ्स का अलग होता है, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट का लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रैक्टिस के काम आएगा ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।